आज तक आपने दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का नाम सुना होगा, कोरोना, कैंसर, जो आपके दिमाग के अंदर आता है। लेकिन आपको बता दें, एक ऐसी भी बीमारी इतिहास में रही है। इस बीमारी ने पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दिया था, जिसके अंदर आज तक सबसे ज़्यादा मौतें हुई है, जो कि 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोग मारे जा चुके थे। और आप जानकर चौंक जाएंगे जब आप इसके बारे में जानेंगे। आज तक की सबसे भयानक बीमारी, डेडलिएस्ट बीमारी, जिसका नाम ब्लैक डेथ है। आज भी जिसका नाम सुनकर साइंटिस्टों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि आज तक ना ही इसकी कोई वैक्सीन बनी है और ना ही कोई एंटी सीरम। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बीमारी आई कहाँ से और इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो आपको जानकर हैरानी होगी, टेबल कुर्सी को छोड़कर सब खाने वाला जिसकी देन कोरोना है, और कौन हो सकता है? अपना चाइना। उन दिनों चाइना किपचक खान जानिबेग के साथ युद्ध लड़ रहा था। जैसे ही चाइना हारने लगा तो चाइना अपनी फाइनल औकात पर आ गया। उसने उसकी सेना पर वायरस छोड़ दिया। जब कीचक खान, अरे ये वाला कीचक नहीं, किपचक खान के जवान मरने लगे, तब उन्होंने चाइना से बदला लेने के लिए अपने इन्फेक्टेड जवान चाइना में ही पहुंचा दिए, जहां पर सबसे ज़्यादा पब्लिक थी। होना क्या था, चाइना के अंदर पूरे के पूरा ब्लैक डेथ फैल गया। और कीचक खान का, अरे ये वाला कीचक नहीं, किपचक खान का गुस्सा नहीं रुका तो उसने अपने सैनिकों को जहाज़ में भरकर दूसरे देश पहुंचा दिया, और वो जहाज़ इस वायरस को इंटरनेशनली लेवल पर पहुंचा दिए, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इनके आसपास आने वाले सारे के सारे वायरस से इन्फेक्टेड हो गए। इस वायरस के लिए सबसे बढ़िया गर्मी का मौसम और हमारे लिए सबसे बुरा मौसम होता जा रहा था। इससे लगभग 200 मिलियन यानी 20 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हुए थे। यह बताया जाता है जब 12 जहाज़ यूरोप पहुँचे तो वहाँ के लोग उन जहाज़ों को देखकर चौंक गए, क्योंकि वह जहाज़ एक रहस्यमयी तरीके से आ रहे थे और बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे, क्योंकि उनमें चारों तरफ मरे हुए लोग और इन्फेक्टेड लोग पड़े हुए थे, जिनकी हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि जो फुंसियाँ थी उनके अंदर खून बह रहा था और मवाद भरी हुई थी। ज़्यादातर जहाज़ के अंदर सभी लोग मारे जा चुके थे। वहाँ से पूरे यूरोप में ब्लैक डेथ वायरस फैल गया, जिससे 25 से 60% पॉपुलेशन आबादी खाली हो गई, यानी मारी जा चुकी थी। तो अब आइए कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ों पर नज़र डालते हैं। यह वायरस फैला कैसे, यह वायरस बना कैसे? माना जाता है कि चाइना जानवरों और चूहों के ऊपर कई सालों से अध्ययन और रिसर्च करने के बाद में यह वायरस बनाया गया था। अब बात यह आती है कि इतने जल्दी फैलता कैसे है। सबसे ज़्यादा तो कीड़े और चूहों के कारण फैला था। अब बात यह आती है, यह वायरस कितने साल तक और कितने समय तक रहा। यह वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स को मिलाकर सबको काउंट करें तो 700 सालों तक, यानी कि 700 ईयर्स तक ये रहा था। इसके संपर्क में आने से क्या होता था, मतलब इसके लक्षण क्या थे? जब कोई इंसान इसके संपर्क में आते ही 2 से 8 दिन के अंदर अंदर इसके लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाते थे, जैसे कि पेट दर्द, बुखार, दस्त लगना, उल्टी होना और हाथ पैरों की उंगलियों का काला पड़ जाना, और काफ़ी ज़्यादा शरीर से खून बहने के कारण अत्यधिक कमजोरी से 2 से 8 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती थी। अब प्रश्न ये आता है, इतनी खतरनाक बीमारी को रोका कैसे गया, मतलब इसका अंत कैसे हुआ? लोगों के द्वारा बताया जाता है इन्फेक्शन बढ़ने के कारण लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया, मतलब अकेले कर दिया गया, उन्हीं के घरों में उन्हीं को कैद कर दिया गया। ऐसा भी माना जाता है ऐसी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को आइसोलेटेड कर दिया गया था। क्या ब्लैक डेथ की कोई वैक्सीन बनी थी या एंटी सीरम बनाया गया था? माना जाता है कि एंटी सीरम येरसिन ने अपने साथियों के साथ बना लिया था, लेकिन यह पूरी तरह असरदार नहीं था, क्योंकि इसको लेने के बाद में भी कई लोग वापस इन्फेक्टेड हो जाते थे, जिससे कुछ साइंटिस्टों का मानना था कि आज तक इसकी वैक्सीन बनाना असंभव है। अब प्रश्न ये उठता है कि अब क्या ये वायरस वापस आ सकता है? तो अभी रिसेंटली ब्लैक डेथ का एक वेरिएंट ब्यूबोनिक प्लेग चाइना के अंदर पाया गया था, लेकिन कुछ हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि इस वायरस का आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारी बॉडी उससे पहले ही ख़त्म कर देगी, क्योंकि हमारी बॉडी में अब वो क्षमता बन चुकी है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है अगर चाइना चाहे तो इसका नया वेरिएंट भी निकाल सकता है, जिसको रोक पाना लगभग असंभव है।
आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।